आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं। दरअसल एक्सप्रेसवे के पहले चरण का आज उद्घाटन होगा और इस दौरान बड़ी सौगात यूपी वासियों को मिलने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। एक्सप्रेसवे के पहले चरण की लंबाई 594 किलोमीटर होगी। मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक ये एक्सप्रेसवे बना है, जिसका आज उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यह उद्घाटन होगा। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से यह एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। 12 जिलों में और 519 गांव में यह एक्सप्रेसवे पहुंचेगा। 12 औद्योगिक गलियारों को भी गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित होने वाला है यह एक्सप्रेसवे। आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे के पहले चरण की लंबाई 594 होगी। 95 किलोमीटर मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक यह एक्सप्रेसवे बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यह एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये उद्घाटन करेंगे और खास बात ये कि मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक ये एक्सप्रेसवे बना है। 594 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे की लंबाई और आपको बता दें कि 12 जिलों को ये जोड़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये उद्घाटन होगा और काशी प्रवास पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां 20 घंटे के काशी प्रवास पर कल एक बार फिर से विपक्ष पर हमलावर होते हुए भी नजर आए। भव्य रोड शो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आज ये बड़ी सौगात जनता को समर्पित होने वाली है। आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यह उद्घाटन होगा। एक्सप्रेसवे के पहले चरण की लंबाई 594 किलोमीटर होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जी जुड़े। ललित जी, यूपी वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाले हैं। 594 किलोमीटर पहले चरण की लंबाई होने वाली है और निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा लाभ यूपी वासियों को मिलने वाला है। देखिए प्रगति, आपने इसके बारे में विस्तार से जानकारी तो वैसे दे दी है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आज के दिन में कोई आदमी मेरठ से प्रयागराज का सफर करता है तो उसको कम से कम 10 घंटे का सफर करना पड़ता है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने का मतलब क्या है, उसे आप उस समय से देख सकती हैं। अब अगर आप इस एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयागराज का सफर करते हैं तो आप महज 4 से 5 घंटे में जो है प्रयागराज पहुंच जाएंगे और मैक्सिमम 6 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। केवल यही नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे का जो ये पहला चरण है 594 किलोमीटर का, ये तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन जो दूसरा चरण है उस पर भी तेजी से काम चल रहा है। दूसरा चरण जो है वो मेरठ से हरिद्वार तक जाएगा, जो कि तकरीबन 110 किलोमीटर का है, और वहीं दूसरी ओर प्रयागराज से बलिया तक जाएगा, जो कि तकरीबन 310 किलोमीटर है। तो आप ये मानकर चलिए कि आप इसके बाद हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड से निकल करके बिहार के बलिया तक जो है, उत्तर प्रदेश के बलिया तक जो है, वहां तक जा सकते हैं। और जिस तरीके से ये पूरा रूट है, इस रूट के बन जाने के बाद, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद सफर कितना आसान हो जाएगा, कितने जिलों की कनेक्टिविटी हो जाएगी, 2 राज्यों की कनेक्टिविटी हो जाएगी। और अगर उसके बाद आप बिहार का सफर करना चाहें तो बिहार में फिर अलग एक्सप्रेसवे के जरिए आप बिहार के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये पूरा गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया है, 32,000 करोड़ रुपए की लागत से, बहुत बड़ी लागत से बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे का मकसद यही है कि कनेक्टिविटी को सुधारना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आसानी करना। जी बिल्कुल ललित जी, जहां एक तरफ कनेक्टिविटी को मजबूत करने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी ओर इस बात का अंदेशा भी जताया जा रहा है कि ये यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित होने वाला है। बिल्कुल, देखिए यूपी की, देखिए सड़कें हमेशा ही किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी, एक तरीके से कहा जाए, संजीवनी बनकर आती हैं। और जिस तरीके से अलग अलग समय में यूपी में हमने देखा है कि एक्सप्रेसवे बने, इससे पहले बसपा की सरकार रही तो उसमें यमुना एक्सप्रेसवे बना। इसके बाद अखिलेश यादव की सरकार आई तो उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो उसमें हम देख रहे हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया है। लेकिन जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई
बहुत बड़ी लंबाई है, तकरीबन 594 किलोमीटर। शायद अगर मैं सही हूं तो गंगा एक्सप्रेसवे अब तक के उत्तर प्रदेश में बनाए गए सभी एक्सप्रेसवे से काफी लंबा है और काफी बेहतर है। जी। इसमें तकरीबन 1.5 किलोमीटर की एक स्ट्रिप बनाई गई है जिसमें विमान भी उतर सकते हैं। तो यानी कि अगर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी कहीं पर तो आप ये मानकर चल सकती हैं कि विमान भी जो है इस पूरे इस एक्सप्रेसवे पर उतर सकते हैं और उस वक्त वायुसेना भी अपना काम कर सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।